नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। बजट सत्र चल रहा है। यहाँ मंत्री योगेंद्र ने कहा कि नई नियमावली का सरलीकरण किया गया है। किसके मामले में? तो झारखंड में 4,919 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें से उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, आरक्षी, इन सभी को परीक्षा रुकी हुई स्थगित किया गया है। तो क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं इसी क्लास में। झारखंड में सिपाही के लिए 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, मंत्री योगेंद्र का कहना है। शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की गई। आप सभी लोग विद्यार्थी हैं तो सचेत हो जाए, पढ़ना स्टार्ट कर दें। और इसी चैनल पर सभी विषय की क्लास होती है, क्योंकि सदन में जब आवाज़ उठ रही है, गूंज रही है, तो अब सड़क पर बहुत जल्द परीक्षा दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि सिपाही बहाली के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ये भी बात सत्य है। नियमावली जटिलताओं की वजह से बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। जटिलताओं का सरलीकरण हो गया है। नई नियमावली बनी, इसके तहत जल्द ही फिर से सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जाएगी। विधायक ममता देवी के ध्यान आकर्षण का जवाब देते हुए मंत्री प्रसाद ने कहा, सिपाही भर्ती नियमावली के संशोधन के लिए समिति बनाई गई है। आपने देखा होगा कि चर्चा का विषय बना था इसी दौड़ में, ठीक है। उत्पाद सिपाही ने लगभग 12 या 13 लोग की मृत्यु हो गई थी दौड़ने की दरमियान में, तो इसे स्थगित कर दिया गया था इसी कारण से। इसमें संशोधन करके अब क्या किया गया कि लड़कों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ रखा गया है और लड़कियों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर रखी गई है। तो ये नई नियमावली बन करके तैयार होगी। तो आप देर नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। कभी भी परीक्षा निकाल सकती, कभी भी कैलेंडर जारी हो सकता है। 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने दिया था आवेदन। विधायक ममता देवी ने शुक्रवार को सदन में यह मामला उठाते हुए कहा है कि सिपाही के लिए 4,919 पदों की बहाली के लिए आवेदन 22 जनवरी और 21 फरवरी तक मांगी गई थी। आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 19.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए आवेदन दिया गया था। अब तक लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हुई। भर्ती को बीच में स्थगित कर दिया गया। इसके कई कारण बताए गए। संयुक्त भर्ती नियमावली बनाने की बात कही गई। अब संयुक्त भर्ती नियमावली भी बन गई। सरकार को युवाओं के हित में जल्द फैसला लेना होगा। उत्पाद सिपाही के करीब 5,043 पदों पर बहाली के लिए अगस्त 2024 में मुख्यालय के शारीरिक जांच और परीक्षा शुरू की गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर दौड़ थी, पहले यह नियम था, और 15 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसके बाद उत्पाद सिपाही, जेल सिपाही और जिला पुलिस की बहाली और शारीरिक जांच परीक्षा को लेकर समिति बनाई गई और समिति ने दौड़ की अवधि को दूरी को संशोधन किया गया, जिनमें मंत्रिमंडल ने पारित किया गया। नई नियमावली में 49 पदों की बहाली जल्द होगी। यहीं पे कटाक्ष करते हुए मंत्री सुदवी ने क्या कहते, विधायक के सवाल पर सटीक पूछा कि मंत्री का जवाब घुमा फिरा करके नहीं देना चाहिए। सदन में मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। कटाक्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। सदन किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये कहना है सुदवी का। तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने भी लगभग 10,000 की बहाली आने वाला है, इसलिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे। 10,000 बहाली यहाँ नहीं होती है, तो स्वास्थ्य विभाग में जाने के लिए सबसे अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा जॉब भी है, क्योंकि यहाँ पे वेतन भी अच्छी खासी मिलती है। इसके लिए आपको जीएनएम और एनएम करके रखे रहें और तैयार रहें। केवल डिग्रियाँ से नहीं, कंपटीशन की भी तैयारी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इरफान अंसारी भी कुछ बोलते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को अब देखिए कि जब सदन में बात उठ रही है तो निश्चित है कि सड़क पर भी परीक्षा ली जाएगी। सड़क में भी अब बहुत जल्द विद्यार्थी नजर आएंगे। सदन में तारांकित प्रश्न के दौरान सरकार के 2 मंत्री सत्ता पक्ष विधायक उलझ गए। कांग्रेस के प्रदीप यादव ने पूछा कि गोड्डा में कब तक नर्सिंग की पढ़ाई शुरू होगी। नर्सिंग कॉलेज भवन बन करके भी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2 प्रश्नों का जवाब दे रहे, पर इरफान सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। उन्हें कटाक्ष की भाषा में प्रदीप से कहा कि आप 5 बार के विधायक रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं बना। आप उन्हें कटाक्ष की भाषा में प्रदीप गोड्डा के रहने वाले आपको
इससे बेहतर पता होगा कब बना है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुधीर कुमार सोनू भी खड़े हो गए और इरफान की सीधा जवाब देने को कहा। इसके बाद इरफान उनसे उलझ गए हैं। तो इस तरह से सदन में होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू रहता है। इन सभी से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, सटीक रहें और अपनी रणनीति बना करके पढ़ाई जरूर करें। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।